नमस्कार दोस्तों, मैं कामेश्वरी आप सबके सामने अपनी ही कहानियों के पिटारे से एक कहानी लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है माँ हमें आपके सहारे की ज़रूरत है। रजनी की 2 बेटियाँ थीं। पति आलोक बैंक में नौकरी करते थे। बेटियाँ दोनों बहुत ही सुंदर और होशियार थीं। बचपन से ही हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। आज वे अपने बलबूते पर बड़ी लड़की प्रिया ने शहर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। हर साल कॉलेज की टॉपर बनती आई और साल के अंत में उसे कैंपस सिलेक्शन में ही बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। दूसरी बेटी तनु भी अपनी बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चलते हुए उसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। अभी वह 3रे साल में पढ़ रही है। रजनी और आलोक को अपने बच्चों पर गर्व होता था। उन्हें मालूम था कि इतनी अच्छी पढ़ी लिखी जॉब करने वाली लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते तो आ ही जाएंगे। प्रिया थोड़ी सी मोटी हो गई थी। खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी। तनु तो बहुत ही सुंदर गोरी और लंबी सी थी। जब भी माँ प्रिया से कहती थी बेटा थोड़ा सा व्यायाम कर ले, तो छुटकी तनु माँ से लड़ लेती थी। माँ उसके पास समय कहाँ है, उसकी किस्मत अच्छी है तो उसके लिए वही लड़का मिलेगा जो उसे ऐसे ही पसंद कर लेगा। प्रिया माता पिता की बात मानने वाली एक आज्ञाकारी बच्ची थी। ऑफिस से आने के बाद भी अगर माँ कहती थी कि बेटा तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तैयार हो जाना, तो बिना कुछ बोले जी माँ कहकर तैयार हो जाती थी। मोटी है कहकर लड़के चले जाते थे तो भी वह मुँह नहीं खोलती थी। उसके लिए तनु ही मौत पीसती। माँ से लड़ती थी, कहती थी माँ दी इतने अच्छे कंपनी में नौकरी करती हैं कि लड़के अपने आप रिश्ता लेकर आएंगे, आप क्यों घबराती हैं? ऐसे हर किसी के सामने उसकी नुमाइश करना बंद कर दीजिए। हम कोई बाजार में बिचने वाली वस्तु तो है नहीं। एक दिन तो तनु का पारा बहुत चढ़ गया जब लड़के वालों ने यह कहा कि हमें छोटी लड़की पसंद आ गई है, उसके लिए आप तैयार हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस दिन पहली बार प्रिया बहुत रोई थी। तनु ने घर में माता पिता से कह दिया था कि आज के बाद दी को दिखाने का प्रोग्राम बंद। माँ मैं कह देती हूँ, वह आपकी बात मानती है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी आयरा गहरा आए और दी की बेइज्जती कर दे। यह सब तो ठीक है, पर माँ की चिंता अपनी जगह सही थी ना। एक दिन नहा धोकर रजनी मुंह पर क्रीम पाउडर लगा रही थी तो उसने देखा उसके नाक के नीचे होठों पर सफ़ेद धब्बा है। उसने सोचा पाउडर है शायद, 2-3 बार पोंछ लिया पर नहीं गया। उसका दिल धक्क से रह गया था। वह डर गई थी क्योंकि उसकी माँ को सफ़ेद कोट था। वह सोचने लगी कहीं मुझे भी। फिर सोचा कि थोड़े दिन और देख लेती हूँ। माँ को जब आया था तब हम भाई बहनों की शादी भी हो गई थी। अब उसे आया तो लड़कियों की शादी रुक जाएगी, कौन करेगा मेरी बेटियों से शादी? उसका दिल धड़कने लगा। वह उदास हो गई थी। बच्चे पति सब कहते थे कि क्या हो गया है, आजकल तुम चुपचाप रहती हो। तनु आकर सांत्वना देती थी, अरे माँ फिक्र मत करो, ईश्वर ने हमारे लिए भी कोई मैच बनाया ही होगा ना, समय आने पर अपने आप बाहर आ जाएगा। रजनी हंसते हुए सोचती थी कि इन बच्चियों को क्या बताऊं, मेरी चिंता का कारण तो कुछ और है। खैर 1 हफ्ते के बाद उसने देखा तो दाग फैल गया है और शरीर के दूसरी जगहों पर भी दिखाई देने लगा। उसकी एक सहेली डॉक्टर थी, उसके पास पहुंच गई और उसने अपनी सारी परेशानी उसे बताई। उसने रजनी को अपने पहचान के एक डॉक्टर के पास ले गई और पूछताछ में उस डॉक्टर ने बताया कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, आजकल हर बीमारी का इलाज है, मैं आपकी ट्रीटमेंट कर दूंगा। रजनी खुश हो गई और घर आकर उसने अपने पति को बताया और यह भी बताया कि अभी से बच्चों को नहीं बताएंगे, अगर ठीक हो गया तो खाम बच्चे फिक्र करने लगेंगे। आलोक ने भी कहा ठीक है। रजनी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। 1 महीने बाद सफ़ेद दाग कम हुआ है कि नहीं मालूम नहीं, परंतु रजनी के शरीर में दवाइयों का रिएक्शन हो गया था और उसे खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी, जिसके कारण वह दुबली पतली और कमज़ोर हो गई थी। हमेशा सोती रहती थी। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा रिएक्शन तो बहुत कम लोगों में होता है, ठीक है आप थोड़े दिन दवाइयाँ बंद कर दीजिए। अब तो बच्चों को भी पता चल गया था। उन्होंने कहा माँ आप ऐसे कैसे दवाइयाँ ले सकती हैं,
रजनी ने कहा कि बेटा तुम लोगों की शादियां नहीं हो पाएंगी ना मेरी इस बीमारी के कारण, क्योंकि मेरे शरीर के दाग तो अब तेजी से बढ़ रहे हैं। उसने रोते हुए भी कहा कि हमारे बाद तुम लोग अकेले रह जाओगे, ये भी मुझे डर है। दोनों बेटियों ने माँ को गले लगाया और समझाया कि माँ आप हमारे लिए ज़रूरी हो। जब आप हमारे लिए सहारा है तो हमें किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप किस ज़माने में जी रही हो माँ, आप जैसी हैं उस सच को मानते हुए हमारे लिए रिश्ते आते हैं तो हम करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। हम दोनों पढ़ी लिखी हैं, नौकरी भी कर रही हैं, तो हमारे लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, शादी जब होनी होगी हो जाएगी। इस तरह माता पिता को दोनों बेटियों ने समझा तो दिया, परंतु रजनी ने जैसे सोचा वैसे ही हो रहा था। प्रिया के लिए रिश्ते आते थे पर रजनी को देखकर मना कर देते थे। हम कितना भी कह लें पर एक माँ की चिंता, उनकी तड़प को हम दूर नहीं कर सकते हैं ना। तनु तो इंजीनियरिंग के बाद एमएस करने के लिए अमेरिका चली गई थी। प्रिया के साथ मिलकर काम करने वाले विराट ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। अभी प्रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चाहती है कि सोच समझकर फैसला लेना ज़्यादा जरूरी है। रजनी और आलोक अभी भी अपनी दोनों बेटियों की शादियों के सपने बुन रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह दिन जल्दी आए। कहते हैं कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। तनु ने अमेरिका में ही एक लड़के को अपने लिए चुन लिया और माँ को बताया। प्रिया के लिए विराट तो तैयार था ही। दोस्तों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि रजनी के परिवार की चिंता मिट जाए और उसकी दोनों बच्चियों की मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार।